नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ भारती लोधी। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बांग्लादेश की स्थिति पर बोले महामंडलेश्वर, पूरे विश्व के हिंदुओं को अब एक हो जाना चाहिए। हम जातियों में बंटकर रह गए हैं, इसलिए सिमट गए हैं। अभी बांग्लादेश में जो हो रहा है, शांति से सब देख रहे हैं। अखाड़ा परिषद और नगर परिषद हिंदुओं की सुरक्षा के लिए तैयार है। सरकार हमें इशारा दे, हम बांग्लादेश में भी हिंदुओं की सुरक्षा करेंगे। जो वंदे मातरम और जय श्री राम बोलेगा वही भारत में रह सकता है। विपक्ष शांत बैठा हुआ है। सारे हिंदुओं ये भी देख लो, बांग्लादेश से जो मुसलमान भारत आ रहे हैं उन्हें बताया घुसपैठिया। बीजा मंडल और ओबीसी के बयान पर भी साधा निशाना। बीजा मंडल में हो या फिर ताजमहल में, सब मंदिर है। ओबीसी को खुला चैलेंज है, तुम्हारे लिए केवल नागा ही काफी है। महामंडलेश्वर भारत में कहीं भी मस्जिद नहीं थी, केवल थोपे गए हैं। भारत में सिर्फ मंदिर थे और हैं। गुरुजी, बांग्लादेश में जिस तरह से हालात निर्मित हुए उस तरह से वहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं उनकी स्थिति ठीक नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं अभी जम्मू से लेके मध्य प्रदेश तक, उत्तर प्रदेश तक इसी यात्रा पे निकला हुआ हूँ। हम बार बार एक आवाज़ उठा रहे हैं कि पूरे विश्व के हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए, है ना। और ये समय भी है। हम लोग जातिवादी में बट गए हैं और राजनीति में बट गए हैं। उसका ये परिणाम है कि हिंदू पहले कितना फैला था, अब कितना सिमट गया है। पूरा विश्व देख रहा है कि हमारे बांग्लादेश में जो हो रहा है, पूरा विश्व देख रहा है और सब शांत बैठा हुआ है। मैं सरकार से ये प्रार्थना करता हूं और अपील करता हूं कि पूरे विश्व के हिंदुओं की सुरक्षा सरकार का कर्तव्य, सरकार को किया जाए और भारत के सारे हिंदू अपनी ताकत को ये दिखाएं कि हम पूरे विश्व के हिंदुओं के साथ में हैं। अब ये देखिए, पूरा हमारे भारत का हिंदू जिस भी देश में जाता है वह तरक्की करता है, उस देश में तरक्की करता है, उसमें सच्चा कार्य करता है। लेकिन वहां का व्यक्ति आके यहाँ पर आतंकवाद फैलाता है। इसके लिए पूरे विश्व को आवाज उठानी चाहिए। उनकी सुरक्षा के लिए पूरे भारत के हिंदुओं को, सरकार को जागरूक होना चाहिए। मुझे पूरी आशा है कि ये सरकार बहुत जल्दी वहां की हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कोई कार्य करेगा। इसकी परमिशन हिंदुओं को नहीं दी जा सकती। देखिए, आपने काशी में देख लिया, आपने मथुरा जन्मभूमि में देख लिया। पहले ये सारी चीजें मठ मंदिरों में, ये तो मस्जिदों को तंग किया हुआ है। अगर हम कह रहे हैं मेरे हिंदू साथियों, अगर ऐसा है तो आप एक रिट दायर करिएगा और इसका दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। जितने भी हमारे मंदिर मठ है, यहाँ पर मस्जिद है, एक भी मस्जिद नहीं है। अच्छा, कभी मस्जिद के बारे में सोचा था? मस्जिद तो सारी नई बनी हुई है। हमारा सनातन धर्म रामकृष्ण की भूमि है। मैं बार बार कह रहा हूँ, देखिए, और हम लोग कहां से कहां तक सिमट रहे हैं, यही कारण है। धर्म परिवर्तन का आप देख रहे हैं ना, धर्म परिवर्तन कितना भयंकर हो रहा है, कहां नहीं हो रहा है। हम लोग क्या कर पा रहे हैं? कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारी एक गलती जरूर है, वो टोपी पहन के शान करता है। हम लोग चंदन तिलक लगाने में शर्माते हैं। इसका भी एक मुख्य कारण है कि हिंदुओं को अब तिलक और चोटी लगाकर, कंठी पहनकर अपनी पहचान बनानी पड़ेगी। बताना नहीं पड़ेगा कि हम हिंदू हैं। हिंदू की पहचान तिलक, चोटी और कंठी से है। ये भारत में तो हिंदुओं को करना पड़ेगा। ऐसे लोग आते रहे तो हिंदुस्तान में वैसे भी सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो जनसंख्या लगातार बढ़ती जाएगी। देखिए, अभी आपने देख लिया कि मेरे कुछ हिंदू भाइयों ने हमारे साथ में जो किया है। अभी ये अगर हमारी सरकार अभी मोदी जी की बनी है, हमें इसमें पूर्ण आशा है नियंत्रण कानून भी लागू होगा। मैं फिर हिंदू भाइयों से कह रहा हूं, अगर वो 4 करते हैं तो आप भी 4 करें। ये मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं। अभी समान कानून होना चाहिए। भारत एक कानून होना चाहिए, समान कानून होना चाहिए। अगर वो भी एक पैदा करें तो हम भी एक पैदा करें, वो 2 पैदा करें तो हम भी 2 पैदा करें। सरकार इसके लिए तुरंत एक्शन लेना चाहिए और नियंत्रण कानून आना चाहिए। अगर जनसंख्या कानून नहीं आएगा तो भारत की स्थिति बहुत दयनीय हो जाएगी। आज भी आप लोग देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ना कि हमारे भारत में लव जिहाद कितना भयंकर हो रहा है। आप देख रहे हैं ना आतंक कितना हो रहा है। कभी आपने किसी हिंदुओं को कहीं किसी पूरे विश्व में कहीं देखा है आतंक करते हुए? नहीं देखा है। हम लोग प्रेम और शांति की बात करने वाले हैं, ये लोग आतंक की बात करने वाले हैं, लव जिहाद की बात करने वाले हैं। और ये लोग और एक बात करते हैं कि इनका अगर और ज्यादा समय आएगा तो ये भारत को लूटने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। मेरे सब सरकार को और हिंदू भाइयों को सोचना पड़ेगा। अगर आप नहीं जागे
तो समझ लीजिएगा हम अपने पीछे आने वाली पीढ़ी को कुछ नहीं दे पाएंगे। ये हमारा आपका सबका कर्तव्य है। ऐसी सरकार में और इस समय में अगर हम एक नहीं हो रहे तो हम लोग फिर कब क्या कर पाएंगे। इसलिए सबको एक साथ होके, देखिए मेरे युवा भाई है ना, मिश्रा जी है ना, सैंस मिश्रा है, हमारे गुल भाई हैं, ये जितने भी युवा हैं इनका आप जीवन देखिए ना, सिर्फ एक ही चीज के लिए लगा है, युवाओं को, सनातन धर्म को। उन्होंने अपना सारा काम फाम छोड़ के राष्ट्र के लिए समर्पित है। ऐसे युवाओं को आगे आना चाहिए, सरकार को ऐसे युवाओं को इस बारे में सोचना चाहिए और राष्ट्र के लिए समर्पित युवा है इनके बारे में सोचना चाहिए। देखिए मोहन, हम तो बार बार कह रहे हैं जब मोहन बैठ के हैं तो फिर तो बंसुरी बजनी है और सब कुछ अच्छा होना है। लेकिन मैं मुख्यमंत्री से एक बात जरूर कहूंगा, जब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ तो मैं एक अच्छी चीज नहीं देख रहा हूँ, गऊओं की दशा। पूरे हाईवे पे हजारों की तादाद में गऊ बैठी हुई हैं। मैं मुख्यमंत्री साहब से, मोहन है भैया आप कृष्ण के हैं, आपको ये सोचना चाहिए, आपका नाम कृष्ण पे है, मोहन पे है, गौ रक्षा के लिए आपको बहुत अच्छे बारे में सोचना चाहिए और इस पर कठोर निर्णय लेना चाहिए। आज गौ सड़कों पर है, पूरे हाईवे पर है, एक्सीडेंट भी होते हैं और गौ तस्करी भी होती है। इसके लिए सरकार को बहुत बड़ा एक्शन लेना चाहिए और ये सोचना चाहिए, है ना, गौ है राष्ट्र बचेगा। गऊ से बहुत सारे काम होते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में योगी जी ने बहुत बड़ा काम किया है, अब गऊएं नहीं है। तो अभी हमने रास्ते में देखा सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, हिंदूवादी सरकार है, सनातनी सरकार है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस। नमस्कार।